जिसमें उनको कांटों के ऊपर घसीटा गया, उन्होंने ये तो गवारा कर लिया कि उनके हाथों में पैरों में मेखी गाड़ी जाए, लेकिन उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाए। और उन मर्दों का हाल तो मर्दों का था, उनकी औरतों का ये आलम था कि जब सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उसके बेटे अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने और उसके शौहर यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने नंगा करके रेकजार पर लिटाया गया, उनके जिस्म पर कपड़े की धज्जी तक मौजूद ना थी। मुसलमानों, आज हमने ये समझ के रखा है कि दीन ऐसे ही फैल गया है। ओ मुसलमानों, उस दिन को याद करो, उनकी कुर्बानी को याद करो कि जब सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नंगा करके और उनके बेटे और उनके शौहर को नंगा करके तपती हुई जमीन पर रख दिया गया। कर सकता है कोई भी दीन के खातिर इतनी बड़ी कि चौराहे पर मां बेटे शौहर को नंगा कर दिया गया, आज मजाक बनाकर रख दिया हमने। यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इबादत करें, इतना भी हमारे पास वक्त नहीं है। पूरी बात सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। रेकजार पर लिटाया गया, उनके जिस्म पर कपड़े की धज्जी तक मौजूद ना थी मुसलमानों, और कहा गया, ऐ सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तेरा बेटा बरहना, तेरा शौहर नंगा, चाहो तो अब भी अपनी इज्जत को महफूज कर लो। सुमैया तू भी नंगी, चाहो तो अब भी अपनी इज्जत को महफूज कर लो। सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह को एक मानने वाले सुमैया जवाब देती हैं, ओ अबू जहल, आज की रुसवाई का मुझे कोई डर नहीं। अल्लाह अगर मुझे कयामत की रुसवाई से बचा ले, तुम्हारी नजरों में आज की बेइज्जती, आज की रुसवाई है, और मेरी निगाहों में कयामत के दिन की है, जिस दिन के अल्लाह के बारगाह में शिरकी करने वाला उस दिन की रुसवाई से न बच सकेगा, चाहे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप क्यों ना हो, चाहे वो नूह अलैहिस्सलाम की बीवी क्यों ना हो, चाहे वो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी क्यों ना हो, चाहे वो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा क्यों ना हो, चाहे वो खातिमुन नबीयीन का चचा क्यों ना हो, वो अबू जहल उस दिन की रुसवाई से वही बचेगा जिसने दुनिया में रहते हुए अल्लाह की बारगाह में शिरकी का इर्तिकाफ नहीं किया। जालिमों को गुस्सा आ गया, अबू जहल और उनके साथियों को गुस्सा आ गया। मां बेटे शौहर को नंगा करके मक्का की गलियों में पत्थरों के नोकीले नोकों के ऊपर खंजरों की तरह बने हुए पत्थरों पर घसीटा गया, और कहा गया कि ये वो लोग हैं जो हमारे बुजुर्गों को नहीं मानते, ये वो लोग हैं जो हमारे बड़ों की तौहीन करते हैं। सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन हालात में तड़पते हैं, जिस्म पर भर जाते हैं, जख्म से हड्डियां टूट जाती हैं, निगाहें आसमान की तरफ उठा कर कहते हैं, अल्लाह ये सब कुछ गवारा है, लेकिन तेरे दीन में खलल गवारा नहीं। ऐ परवरदिगार, ये सब कुछ गवारा है, लेकिन तेरे तौहीद में खलल गवारा नहीं। इमाम कायनात को खबर दी जाती है,
इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। आप देखते हैं अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मार मार के उनके हाथ पांव बांध कर उनको मक्का की गलियों में घसीट कर पत्थरों से उनके जिस्म छील कर उनको तपती हुई रेत पर फेंक दिया गया है, उनको जलती हुई धूप पर फेंक दिया गया है। उनकी कमर उस तपती हुई धूप पर जल गई है। इमाम-ए कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखते हैं, आंखों से आंसू निकल आते हैं। अम्मार ने देखा, यासीर ने देखा, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि कौन इनका ताजदार उनके सरों पर खड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आंखों से आंसू निकल आए। उन तीनों ने देखा, उनके भी आंखों से आंसू निकल आए। इमाम-ए कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबरन या आला यासीर मौइदकुमुल जन्ना। अल्लाह के तौहीद के लिए मिटने वाले खानदान के लोगों सब्र करो, अल्लाह के दीन के लिए मिटने वाले खानदान के लोगों सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर कह गया है कि अल्लाह के तौहीद के लिए अपने आप को जला देने वालों, अपने आप को कुर्बान कर देने वालों, अल्लाह ने जन्नत में तुम्हारे लिए मोहल्लात तैयार करके रखे। आज हमने समझा है कि दिन ऐसे ही फल गया। आज हमने ये समझा है कि कारोबार करना जरूरी है, घर पर बीवी बच्चे को खिलाना यही जरूरी है। आज हमने ये समझा है कि एक मंजिले का घर है, 4 मंजिला का कैसे हो, हमने इसी को समझाती नहीं, इसे दीन नहीं कहा जाता। इस दीन की खातिर उन लोगों ने कुर्बानी दी है। आज जो मस्जिद के अंदर इतने सुकून के साथ बैठे हुए, उन लोगों का शुक्रिया अदा करो कि उन लोगों की कुर्बानी ने आज हम इतने सुकून के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। इमाम-ए कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खुशखबरी देकर जाते हैं, हौसला बढ़ता है, नई ताकत अपने जिस्म में महसूस करते हैं। फिर मारने वाले थके हार के घरों को गए थे, वापस आते हैं, देखते हैं कि वो मार मार के थक चुके हैं, लेकिन मार खाने वालों के अंदर कोई थकावट के आकार पैदा नहीं हुए। उनके जिस्म टूट चुके हैं, लेकिन उनके दिल सलामत है, उनके दिल सलामत है, उनके आसाब, उनकी हड्डियां चटक चुकी हैं, उनके हड्डियां टूट चुकी हैं, लेकिन उनके हौसले सलामत है। सबसे पहले अबू जहल ने सबसे पहले बूढ़ी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उठाया। ये अल्लाह की राह में अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराने वाले, किसी को अल्लाह के साथ शरीक न करने वाले उम्मत इस्लाम की सबसे पहली शहीद औरत है। इस्लाम की तारीख ने जिसने सबसे पहले अपने आप को कुर्बान किया, अपने जिस्म का खून को बहाया, वो कोई मर्द नहीं था मुसलमानों, वो औरत थी। और आज बदकिस्मती की बात है कि हमारी औरतों ने अपने घर को शिरकी का गहवार बना रखा है। अगर बच्चा नहीं होता चले जाते, किसी बाबा के पास चले गए, किसी पीर मुर्शिद के पास चले गए कि वो पीर बाबा और वो क्या कहते हैं कि कोई आलिम हो या कुछ भी हो वो बच्चा दे देगा। शिर्क है, शिर्क है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी माफ नहीं करेगा। उस इंसान को कभी माफ नहीं करेगा जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता हो, किसी और से मदद मांगता हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कभी माफ नहीं करेगा।
اسلام کی تاریخ نے جس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو قربان کیا وہ کوئی مرد نہیں، عورت تھی. اور آج بدقسمتی ہے کہ ہماری عورتوں نے آج اتنے نئے نئے چیزیں ایجاد کر کے رکھی ہیں کہ سن کر لوگ پریشان